हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में, मतलब परमीकरण के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों एनसीईआरटी के 1.6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जो कि हमारा रिलेटेड है लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रियल नंबर से ही, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम से ही। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों हम लोग ये देख लें कि इस टॉपिक में यूज़ होने वाले कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ है और हम इसे किस तरीके से प्राप्त करते हैं, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन लगाना आसान हो जाए। आइए दोस्तों जानते हैं पहले कि इस टॉपिक में यूज़ होने वाले आइडेंटिटीज़ कौन से हैं और ये कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अगर हम पहली आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमारी पहली आइडेंटिटीज़ है √a⁴ √a⁴ ठीक है दोस्तों। तो हमने घातांकों के नियम को अच्छी तरीके से पढ़ा है, मतलब लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में अच्छी तरीके से हमने जान लिया है, और वहाँ पर जो भी नियम यूज़ होते हैं उसके बारे में भी हमने अच्छी तरीके से जाना है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर जो नियम यूज़ होते हैं उसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हमने उसमें एक नियम पढ़ा होगा अच्छी तरीके से कि nth रूट ऑफ a है। अगर nth रूट ऑफ a है तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं a⁴1/n। क्या लिखते हैं दोस्तों? a⁴1/n। क्लियर। अब हम लोग इसी नियम का हम लोग यूज यहाँ पर करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम इसे लिखेंगे a⁴1/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा स्क्वायर रूट है, तो जिसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a⁴1/2। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर पावर 2 है तो पावर 2 लगा देते हैं। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों एक नियम ये भी पढ़ेंगे a⁴m⁴n, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? a⁴m⁴n। ठीक, याद आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फिर से हमने बताया कि a⁴m⁴n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a⁴m⁴n। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? a⁴m⁴n। क्लियर है। अब हम इसी नियम का यूज करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हम लोग इस नियम का यूज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a⁴1/2 × 2। मतलब हम लोग एक्सपोनेंट का क्या करते हैं दोस्तों? गुणा कर देते हैं। एक्सपोनेंट का क्या करते हैं हम लोग? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगा a⁴1। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर्स का पावर अगर 1 होता है तो वो उसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना? a। क्लियर। तो इस प्रकार से हमें पहली आइडेंटिटीज मिल गई। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर रूट है, फिर हम उसका स्क्वायर करते हैं, तो हमें जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी वही नंबर प्राप्त होगी। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर a का स्क्वायर रूट है, फिर वहाँ पर क्या है दोस्तों? स्क्वायर है, तो हमें जो उसकी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? a। ठीक, मतलब वही नंबर सब प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं दूसरे आइडेंटिटीज की तरफ। तो दूसरा आइडेंटिटीज है हमारा √a × √b। ठीक, तो हम इसे दोस्तों क्या लिख सकते हैं? a⁴1/2 × b⁴1/2। इस नियम के प्रयोग द्वारा दोस्तों। क्लियर है। मतलब nth रूट ऑफ a है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a⁴1/n। क्लियर। तो जैसे ही हम इस नियम का यूज हम यहाँ पर करेंगे तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने दोस्तों एक्सपोनेंट में हमने एक नियम ये देखा होगा कि a⁴n × b⁴n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a × b⁴n। क्लियर है, याद आ रहा है? मतलब कि अगर a⁴n × b⁴n है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं? a × b⁴n। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही बातें? तो इसी नियम का हम यूज यहाँ पर करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा a × b⁴1/2। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब ध्यान देगा, यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। मतलब a⁴1/n है, तो इसे रूट फॉर्म में कैसे लिखेंगे दोस्तों? nth रूट ऑफ a। ठीक, तो जब यहाँ पर स्क्वायर दिया होगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हम लोग यहाँ पर अगर हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा स्क्वायर रूट ऑफ a × b। क्लियर है, समझ में आ गई बात है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें यह दूसरा नियम भी हमें प्राप्त हो गया है, मतलब दूसरा आइडेंटिटी भी हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं तीसरे आइडेंटिटी की तरफ। तो तीसरा आइडेंटिटीज है हमारा √a/√b। ठीक, तो अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों a⁴1/2/b⁴1/2। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि nth रूट ऑफ a है, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे दोस्तों? a⁴1/n। कितना लिखेंगे? a⁴1/n। तो इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब हम लोग दोस्तों एक नियम अच्छी तरीके से यह जानते होंगे कि अगर a⁴n/b⁴n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a/b⁴n। ध्यान दीजिएगा।
कि a टू पावर n अपॉन b टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन b टू होल टू पावर n। समझ में आ रही बात है दोस्तों? ठीक, तो अब हम लोग इसी नियम का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ कितना है दोस्तों, a टू पावर 1/2 अपॉन b टू पावर 1/2, तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन b टू होल टू पावर 1/2। समझ में आ गई बात है दोस्तों? ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे। अगर a टू पावर 1 अपॉन n है तो इसे रूट फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a। ठीक, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, 1/2 है, 1/2 है। तो जैसे ही हम लोग इसे रूट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमें तीसरी आइडेंटिटी भी प्राप्त हो चुकी है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं चौथी आइडेंटिटी की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो चौथी आइडेंटिटी है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी के फॉर्म का है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी के फॉर्म का है। ठीक, तो हम यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है तो हम यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, और हम ये फार्मूला अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम लोग दोस्तों जैसे ही इस फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है कि अंडर रूट ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है दोस्तों, ए होता है। तो हम इसकी जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं दोस्तों, ए, और यहाँ कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर है। तो हम लोग इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने चौथे आइडेंटिटी को भी प्राप्त कर लिया है। इस तरह से हमने चौथे आइडेंटिटी को भी हमने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं पांचवी आइडेंटिटी की तरफ। तो पांचवी आइडेंटिटी है दोस्तों हमारा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो जब हम यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, यहाँ पर दोस्तों ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, मतलब इस वाले का, कि जब हमारा अगर कोई भी रूट में वैल्यू है और फिर उसी का स्क्वायर कर दिया जाता है तो हमें फिर से वही वैल्यू प्राप्त हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्लियर, तो जैसे हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना दोस्तों, ए, और यहाँ पर भी दोस्तों इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना दोस्तों, बी प्लस। अब यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो जैसे इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक, समझ में आ गई बात है दोस्तों? इस तरीके से हमने ये पांचवी आइडेंटिटी को भी हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं छठवीं आइडेंटिटी की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो छठवीं आइडेंटिटी है हमारा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे इस फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो जैसे इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिलेगी, ए। फिर से हम लोग इसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो कितना, बी माइनस 2। अब यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, अंडर रूट ए इंटू बी। समझ में आ गई बात है दोस्तों? तो इस प्रकार से हमने दोस्तों इस आइडेंटिटी को भी हमने प्राप्त कर लिया है।
अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगली आइडेंटिटी की तरफ, मतलब इसके, और ये अंतिम आइडेंटिटी है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमारी अगली आइडेंटिटी है दोस्तों अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम इसको लेंगे और इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, फिर इसी को हम लोग गुणा इसके साथ कर देंगे। ठीक, फिर हम लोग दोस्तों इसका गुणा हम लोग इसके साथ करेंगे, फिर इसी का गुणा हम लोग डी के भी साथ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहले अंडर रूट ए का गुणा किसके साथ करेंगे, अंडर रूट सी के साथ। तो जैसे हम लोग अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट सी के साथ करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी। अब हम लोग दोस्तों अंडर रूट ए का गुणा किसके साथ करेंगे, अंडर रूट डी के साथ, लेकिन उससे भी पहले हम लोग साइन का गुणा करेंगे। तो अंडर रूट ए के ठीक पहले कौन सी साइन है, प्लस, कुछ भी नहीं साइन है तो क्या मानेंगे दोस्तों, प्लस। तो प्लस, और अंडर रूट डी के ठीक पहले कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस और प्लस का जैसे ही गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस। ठीक, और अगर हम अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट डी के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों अंडर रूट बी का गुणा किसके साथ, सी के साथ और डी के साथ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम लोग प्लस का गुणा करेंगे, तो प्लस और अंडर रूट सी के ठीक पहले कोई साइन नहीं तो क्या मानेंगे दोस्तों, प्लस। क्या मानेंगे, प्लस। तो अब प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, प्लस। अब अंडर रूट बी का गुणा अगर अंडर रूट सी के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी। समझ में आई बातें, आगे बढ़ते हैं। अब प्लस और प्लस, तो प्लस और प्लस का फिर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। फिर से अंडर रूट बी का गुणा अंडर रूट डी के साथ करेंगे, तो अंडर रूट बी का गुणा अंडर रूट डी के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें यह अगली आइडेंटिटी भी प्राप्त हो चुकी है। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कि इस आइडेंटिटी का यूज करके और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर nth रूट होता, अगर यहाँ पर दोस्तों कितना होता, nth रूट होता, तो हम यहाँ पर भी nth रूट लगाते। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये nth रूट ऑफ a होता और इंटू अगर nth रूट ऑफ b होता, ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a इंटू b। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ रही है। ठीक, तो इसी नियम का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू 2। क्लियर है, समझ में आई बातें। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे। तो जैसे ही हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 16 के साथ हम लोग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 32। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो फिफ्थ रूट ऑफ 32। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, फिफ्थ रूट ऑफ 32। अब हम लोग दोस्तों एक नियम अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि अगर nth रूट ऑफ a है, nth रूट ऑफ a है, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं a टू पावर 1 अपॉन n। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a टू पावर 1 अपॉन n। तो इस नियम का प्रयोग अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 32 टू पावर 1/5। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बातें। अब 32 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमें दोस्तों फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 32 का। तो 32 का जैसे ही हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना दोस्तों, 2 टू पावर 5। कितना लिख सकते हैं, 2 टू पावर 5, मतलब 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 5। तो हम लोग दोस्तों 32 को 2 टू पावर 5 लिखेंगे, तो 2 टू पावर 5 टू होल टू पावर 1/5। क्लियर है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम को लगाएंगे, मतलब a टू पावर m तो होल टू पावर अगर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। ठीक, मतलब इस नियम का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 2 टू पावर 5 इंटू 1/5। ठीक, तो 5 से 5 एक दोस्तों कैंसिल होगा, तो हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर 1, और 2 टू पावर 1 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है दोस्तों, 2। क्लियर, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है फोर्थ रूट ऑफ 243 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b है तो हम इसे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a अपॉन b। ठीक है, nth रूट ऑफ a अपॉन b। तो जैसे हम लोग इस नियम का प्रयोग हम लोग दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा फोर्थ रूट ऑफ 243 अपॉन 3। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो हमें प्राप्त होगा 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया 81/1 और 81/1। तो जैसे ही हम लोग 81 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 81। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसे 4th रूट ऑफ 81। समझ में आ गई बात है दोस्तों। अब हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब nth रूट ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं a⁴ तो जैसे ही दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 81/1/4। ठीक है, अब ध्यान देगा कि यहाँ पर 81 को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3⁴ ठीक है दोस्तों। तो हमने दोस्तों 81 को क्या लिख दिया 3⁴, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 3⁴। ठीक, तो 81 को हमने 3⁴ के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस नियम का प्रयोग होगा a⁴m अगर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a⁴m × n। क्या लिखेंगे दोस्तों a⁴m × n। तो ध्यान देगा, तो जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3⁴ × 1/4। तो 4 से 4 दोस्तों कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगा 3⁴ और जिसकी वैल्यू कितना होता है 3। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।